छठे पद में छठे वचन में आपसे कह रही है कि आज से मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जलपात्र द्वारा कंकड़ बांध करके मुझे दान किया है, कलश पूजन किया है और कलश पूजन करके कलश पर कंकड़ बांध करके मेरा आज कन्यादान किया है। और कहा कि कभी भी जीवन में यह मत कहना कि आपके माता पिता ने और आपके भाई ने मुझे क्या दिया। कहा कि गृहस्थ जीवन में एक साथ रहने से लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं, लेकिन जीवन में कभी ये मत कहना कि आपके माता पिता ने तब तेरे भाई ने मुझे क्या दिया है। कहा कि हे स्वामी, मैं आप मेरे स्वामी हैं, तो आप मेरे अपराधों को क्षमा करना आपका कर्तव्य है। स्वीकार अच्छा करना। सातवां वचन है कि आज के बाद का कोई भी हवन हो, यज्ञ हो, कोई भी पूजा पाठ हो, सदैव आपके बाएं अंग में बैठेंगे। और कहा कि जब बाम अंग में मुझे बैठाओगे तभी आपकी पूजा स्वीकार होगी, तभी आपको उस पूजा का फल मिलेगा। फिर कहते हैं कि यदि आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो मुझे साथ लेकर के जाना हो, तभी वह तीर्थ यात्रा सफल होगी। फिर कहती है कि अर्ध पुण्यम गरिष्यामि न त्वं पापभागिनी। कहा कि यदि आप कोई छुप करके कोई दान पुण्य करते हो, कोई व्रत करते हो, किसी देवी देवता का पूजन करते हो, तो कहा कि उस पुण्य का आधा हिस्सा ले लूँगी। और कहा कि यदि छुप करके कोई पाप करते हो उस पाप का कुछ नहीं लूँगी। फिर कहती है कि यदि मैं कोई पुण्य करती हूँ, कोई व्रत करती हूँ, किसी देवी देवता का पूजन करती हूँ और उसका जो पुण्य है उस पुण्य का आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहा कि मेरे पुण्य का नहीं मिलेगा और मेरे से यदि कोई पाप हो जाएगा तो उस पाप का आधा हिस्सा आपको लेना पड़ेगा। स्वीकार कुटुंब सुखदा तथ्या प्रिया भाषणी क्रोधालस्य विवर्जिता सुखकरी नित्यं वचः कारणी विद्याचोरकानां भगिनो प्रार्थे चित्तं ततः इत्येवं सर्वगुणितं भूषितं पार्थिं भवत्री मम बुद्ध्यानि मध्यस्थानि परगेहे गमनं ततः परपुंसारति गीतं हास्यं वर्जं त्वया सदा। अब इनके वचन हैं, आपको स्वीकार करने हैं। इनका पहला वचन है कि सत्य तथा प्रिय भाषण। कहा कि यदि झूठ बोलते हो तो आज के बाद झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, प्रिय भाषण बोलना है, ऐसा बोलना है कि जो सबको अच्छा लगे, मीठा बोलना है। और फिर कह रहे हैं कि यदि आलस्य है तो आलस्य का भी आज यहाँ से त्याग करके जाना है, क्रोध है तो क्रोध का भी त्याग करके जाना है। और यदि मेरे पहला वचन को यदि तुम स्वीकार करते हो तो मैं आपका पालन करने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है आपको। तथा मेरी भगनी का प्रेम पूर्वक सत्कार करना होगा, ताकि मेरी माता पिता की सेवा करनी होगी। और यदि कभी घर पर बहन आ जाती है तो उसका भी सत्कार करना होगा, उसका भी स्वागत करना होगा। और इन सभी गुणों को यदि तुम मानती हो तो मैं आपका पालन करने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार। दूसरा वचन। तीसरा वचन ये कहते हैं कि बगीचे में अकेले नहीं जाना है, ताकि पार्क में अकेले घूमने नहीं जाना है, घर से किसी को साथ लेकर के जाना है, अकेले नहीं जाना है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ तक कि माता पिता के घर में बिना पूछे नहीं जाना है, क्योंकि माता सती ऐसे ही गई थी। और माता सती जब भगवान शंकर की मना करने पर भी गई तो वहाँ यज्ञ कुंड में जलना पड़ा। ये कह रहे हैं कि सभी गुणों को, बगीचे में शराबियों के स्थान में तुम्हें आज के बाद कभी नहीं जाना है, बिना कारण दूसरे के घर में कभी नहीं जाना है। पर पुरुष से आगे दूसरे पुरुष से पीड़ा करना, व्यर्थ गाना बजाना और व्यर्थ हंसना आपको छोड़ना होगा। कभी दुख आ गए, कभी सुख भी है तो कभी दुख भी है, ताकि दुख और सुख में साथ देना होगा। और यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चलोगी, ताकि मेरी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा, और यदि मेरी आज्ञा के अनुसार चलोगी और पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सभी बातों को मान करके तुम्हारे पालन करने के लिए तैयार। स्वीकार है। चार वचन। ध्यान से भाई, ध्यान से। सतरंगी मौसम हो या हम
तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा, तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा, खूने जिगर से ये लिख के मैं दूंगा ये वादा रहा दिलरुबा, ये वादा रहा दिलरुबा। कदमों में तेरे जन्नत है मेरी, होके रहूंगी हमेशा मैं तेरी, ये वादा रहा साजना, ये वादा रहा साजना। स्वाय पियो, अथर्वेदाय नमो नमः छोड़ दियो, पियो महाराज को बोलेगा, भगवान नमो पियो, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवती भव, भगवती ताज फूल फूल। गंगे च यमुने च गोदावरी च सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी कृष्णा गौराणाय मम गृहे स्मृत्यामि जगत्राणे दो गंधम अष्टम हरि ओम आत्मन्यम शुद्धजलम स्नानम गंध विलेपनम जल लोगादेवी इसको लग ओम हरि ओम पृथ्वी लोगादेवी मैडम के ना होए जिसके लिए वरमाला, एक विवाह ऐसा भी कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला, आंखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम, संग संग रहेंगे जन्म जन्म, संग संग रहेंगे जन्म जन्म। के आखिर मिल ही गए दीवाने,
तक होता नहीं है संगम। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, हो संग संग रहेंगे जन्म जन्म। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर में चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियां। छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियां। सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना ये बाबुल की गली। बन गया परदेस घर जन्म का, मिली है दुनिया मुझे नहीं। नाम जो पिया से मैंने जोड़ा, नए रिश्तों से बंध गई। मेरे ससुर जी पिता है, पति देवता है, देवर छवि कृष्ण की। सजन घर में चली, सजन घर में चली।
उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा